पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र भवन में हम सबों को आने के लिए सुंदर मौका दिए। और इस वक्त जो कुछ हम आपके पवित्र शास्त्र से वचन सुनेंगे, आपके गीतों को गाएंगे, आपके गुणानुवाद करेंगे, इस पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हेलो। पवित्र वचन में यह कहता है, भजन संहिता 117 अध्याय, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर इस पवित्र वचन के जरिए आप सबको आशीष दे। इस समय इस पवित्र डिवाइन सर्विस में हम आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे रेगुलर चर्च मेंबर्स, हमारे बीच में मिस्टर दास आज हो सके हैं, आपको भी हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और जितने भी हमारे बच्चे हैं, सबको हम हार्दिक दिल से इस पवित्र डिवाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। इससे बढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर की महान कृपा और दया और आशीर्वाद से हम सबको भला और स्वस्थ रखे हैं। चलिए इस पवित्र डिवाइन सर्विस की शुरुआत करने से पहले हम एक गीत के जरिए शुरू करेंगे। इससे पहले हम बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, खास करके मिस्टर मिनुष लकड़ा जिसका कि परमेश्वर की अगुवाई में, उसका आशीर्वाद से उसका ऑपरेशन सक्सेस हुआ, आज हमारे बीच में है। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और आप दोनों को भी हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आइए इस सभा को शुरुआत करने से पहले हम एक गीत गाएंगे जो कि हिंदी की किताब से, हिंदी वर्षन से 24 नंबर का गीत हम लोग गाएंगे और शुरुआत करेंगे। 24 नंबर का भजन चलिए मिल गया तो हम सब खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आदिनाकार के यीशु के पास अब उसकी बात पर कर तो विश्वास, यहोवा करता बीच में निवास, प्रीति से तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पाएंगे और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। लड़के भी आवे सुनो उसकी बात, दानों से होए और दिनों रात, यीशु को माने सत्य सोचा ना करके
परमेश्वर के चरण में आएंगे, घुटना टेक कर परमेश्वर के नज़दीक प्रार्थना के जरिए हम आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद और जय जयकार के साथ आपके भवन में आए हैं प्रभु, यही उद्देश्य और यही आशा लेकर कि प्रभु परमेश्वर पवित्र साबत दिन का आशीष हम सबों के ऊपर उड़ेल। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद इसलिए करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको पूरे सप्ताह भर हर प्रकार की आपद विपद दुर्घटना मृत्यु से बचाया प्रभु, और आज पवित्र साबत में तेरे चरण में, तेरे भवन में आने के लिए हमें ये सुंदर मौका दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं कि आज का पवित्र साबत में आपने हम सबको अगुवाई किया है। हम धन्यवाद देते हैं मिशन रिपोर्ट के लिए, नेचर टॉक के माध्यम से एक सुंदर प्रशंसा और महिमा के भजन के लिए भाई किस जरिए हम सबको सुनाया, और बहुत अच्छा सब स्कूल डिस्कस और सब स्कूल अगुवाई के लिए भी आपकी अगुवाई से इसको भी आपने चलाया प्रभु, इसलिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ों को सीख पाए हैं सब स्कूल और मिशन रिपोर्ट के जरिए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि आपकी पवित्र वचन को पवित्र डिवाइन सर्विस के जरिए से हम सुनेंगे। हम इस समय आज का जो खास वक्त है मिस्टर पीवी लकड़ा के साथ हुई है प्रभु, अगुवाई कीजिए, उनकी बोली और आपकी वचन हो प्रभु, ताकि हम सब के लिए एक अच्छा संदेश या अच्छा आत्मिक भोजन हो पाए, कि हम सब खाकर तृप्त हो पाएँ और आपकी महिमा में हम और आपके विश्वास में हम आगे बढ़ पाएँ। आगे का सभा का भार आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। यहाँ जितने उपस्थित हैं हम में से प्रत्येक जन के साथ हो, जो नहीं आ सके हैं प्रभु उनको भी आज का आशीष से वंचित ना कर। अगर कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे, स्वस्थ करके आपके भवन में आकर आपकी उपासना और आपकी महिमा कर पाए। इस समय हम सब आपके हाथ में जिम्मा होते हैं। इस सभा का भार में आप ही लीजिए प्रभु, और सब चीज़ में आप अगुवाई और सहायता और मदद कीजिए। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा कर, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। ये सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हर रोगों से उनको चंगा कर सकता है। आइए हम सब खड़े हों और उनके लिए स्पेशल हम लोग प्रार्थना करें। आप लोग अपने मन से भी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, इस समय हम खास उद्देश्य के साथ आपके नज़दीक में खड़े हुए हैं प्रभु। भाई रमेश क्रिकेटर के लिए प्रभु परमेश्वर, इतने दिन से आपकी दागबारी में काम किया, आपकी सेवा किया प्रभु, अभी भी बीमार अवस्था में भी आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु। हम नहीं जानते हैं कैसे उनका इतनी बड़ी समस्या हुई। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र वचन में हम लोग पढ़े, सेवा करने वाला सिर्फ तू ही है प्रभु, चंगा करने वाला सिर्फ तू ही है प्रभु। हम एक साधारण मनुष्य हैं। आज हम जान सकते हैं पाप की वजह से इतनी भयंकर भयंकर बीमारी आई। प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा नहीं बनाया था इस पृथ्वी को।
लेकिन एक ही चीज़ है, एक गलती, एक पाप की वजह से ये सारे अवगुण, सारे करप्शन, सारे बीमारियां इस पृथ्वी में फैल गई। और हम प्रार्थना करते इस समय भाई रमेश क्रिकेटर के लिए प्रभु, उनकी ब्रेन ट्यूमर हो गया है प्रभु परमेश्वर, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हम नहीं जानते हैं प्रभु कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक समस्या है। प्रभु परमेश्वर आप उपाय कीजिए प्रभु, ताकि उनका ऑपरेशन हो पाए और उनका ऑपरेशन सक्सेस होने पाए। हम उनको आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हम उस प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, आज से 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी में थे प्रभु। जब तू इस पृथ्वी में था, इससे भी भयंकर भयंकर बीमारियों को आपने एक छीन में चुटकी बजाते हुए आपने उसको चंगा किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ उनके सिर पर चाहते प्रभु। उनके जो भी डॉक्टर के टेस्ट के जरिए से जो ट्यूमर पकड़ाया है प्रभु, आप उनको स्वस्थ कीजिए, उपाय कीजिए। जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करेंगे उनके साथ हुई, ताकि प्रभु परमेश्वर सही इलाज होने पाए, कि वो स्वस्थ होकर फिर से आपकी दाग की बारी में वो आपकी सेवा कर पाए। हम भाई रमेश को आपके हाथ में, खास रूप से हमारे भगिल रम ज्योत मंडली के हम हर एक सदस्य आपके पास गुहार लगा रहे हैं प्रभु। सिर्फ इस मंडली नहीं, आज पूरे नॉर्थ बंगाल सेक्शन के हर एक कलिसिया के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु। हम भी उसी दुआ में सम्मिलित हुए हैं और चाहते हैं प्रभु कि आप उनको स्वस्थ कीजिए, उपाय कीजिए। हम उन्हें विशेष रूप से उनके परिवार को, उनके अपने प्रियजन को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। पाप अपराध गुनाह को भी आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। ठीक है, तो हम लोग का पवित्र डिवाइन सर्विस है, इस समय भी लोग आएंगे और चर्च के डिवाइन सर्विस के बाद समाप्त होने के बाद में जो हमारे चर्च बोर्ड कमेटी है वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएगी। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुबह को लगा था ठंड आ जाएगी, अभी लग रही कि गर्मी। मौसम बदलते हैं और हम भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अभी अनाउंस किया गया, फिर से बोर्ड मेंबर्स हमारे सभा के बाद इकट्ठे होंगे बोर्ड मेंबर्स। तो आगे बढ़ने से पहले याद कीजिए, आने वाला हफ्ता मार्च 29 वो है आखिरी साबत, इस त्रिमास का आखिरी साबत है। याद करें कि जैसे मैं अभी तक खजांची हूँ और सबको जानते हैं कि 3 गुना जो हम लोग दान देते हैं और हम परिवार में हम आशीष प्राप्त करते हैं। तो कृपया याद कीजिएगा। और हम सब कोई दूसरी है कि आने वाला साबत प्रभु की प्यारी है। बीते सप्ताह सूचना दी गई थी, तो अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कीजिए ताकि उस पवित्र विधि में हम सभी के भाग ले सकें। तो यहाँ देखते हैं कि जो पवित्र विधि मना जाएगी तो अपने आप को सब तैयार करें। छोटी सा प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाख धन्यवाद हो कि इस सुंदर मौका हम सबों को दिए हैं कि इस वक्त मैं आपके पवित्र वचन से हम सुन सकते हैं, और जैसे पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे उस पर तेरी आशीष हो। मेरी अगुवाई कीजिए और जितने हम सुनने वाले हैं सबों के साथ हो आशीषित कीजिए।
यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। तो जैसे मैं कहा कि अधिक समय नहीं लूँगा, बस संक्षेप में। और यहाँ आज का शीर्षक है कि आशा। ये आशा, हम जब किसी पर भरोसा करते हैं उसी पर हमारा आशा रहता है। हम चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे परिवार में, चाहे समाज में लोगों से मिलते हैं, तो हम किसी पर जो भरोसा करते हैं उसी पर हम आशा रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर हम सबों की अगुवाई कर रहे हैं, और जो हमारे जीवन जो एक मसीह जीवन है, और हमारे बीते जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने हम सबों के लिए किए हैं, हम उस पर भरोसा रखे हैं, और भविष्य में भी हम आशा रख सकते हैं। हम उस आशा की ओर हम बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर ही हम सबों का आशा का एक महान गढ़ है, एक गढ़ कहेंगे, एक सुरक्षित है परमेश्वर यहोवा। और हम जानते हैं बाइबल में जब इस्राएलियों ने परमेश्वर पर वे विश्वास ना रहे, लेकिन कहता है कि तो भी परमेश्वर परमेश्वर उनके आशाओं को बनाए रखे, उनको आशा में बनाए रखे। और हम पाएंगे कि दाऊद, भजन संहिता के लेखक दाऊद, भजन संहिता 86:5 में कहते हैं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला, और कहता है कि तुझे कितने लोग पुकारते हैं, उन पर करुणा करता है, उन पर करुणा करता है। जब हम एक मसीह हो करके, यहाँ कहता है कि जब हम पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसा हम लोग को क्या होता है कि आशा की ओर ले जाता है। यहाँ बहुत बार हम लोग जैसे इस्राएलियों ने संकट के समय में भी क्या परमेश्वर उनके साथ थे। जैसे मैं कहा कि परमेश्वर एक आशा के गढ़ है। उस समय जब इस्राएलियों के समय में एक सुरक्षा का, बहुत से सुरक्षा का गढ़ बनाया जाता था, और उस सुरक्षा के गढ़ में उन लोग, सुरक्षा के गढ़ में जब कभी भी कोई गलत करता था, वहाँ पर वो भाग करके जा करके उस गढ़ में अपना बचाव करता था। आज भी अगर हमारे परिवार में, अगर हम व्यक्तिगत जीवन में कोई भी तकलीफ़ है, दुख है, समस्या है, तो हम किसकी ओर जाएं, हम कहाँ जाएं, ये बड़ी सवाल है। लेकिन आज हम एक मसीह होकर के हम उस सुरक्षित गढ़ की ओर जाएं, सुरक्षित गढ़ की ओर जाएं, हम भागे, हम उसके पास, क्योंकि हम यीशु मसीह एक परमेश्वर एक गढ़ है, उसके पास हम जाएं। और यहाँ हमारा जो बहुत से ऐसे चीज़ हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारा भरोसा, हमारा जो आशा केवल हमारे धन दौलत, हमारे जितने भी इस पृथ्वी में जो हम अपने दैनिक जीवन के लिए हम कमाते हैं, जो कुछ करते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान, उस पर ज़्यादा आशा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये कहता है, भजन संहिता 11 उसका 28 में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है और वह क्या करता है, वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहराते हैं। बहुत बार हम अपने अगुओं पर, अपने प्रधानों पर हम पूरे उस पर आशा रखते हैं कि वो हमारे लिए ये कर देंगे, हमारे लिए वो कर देंगे, लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। कहता है फिर से भजन संहिता 146 उसका 3 में हम पाएंगे,
प्रधानों पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। और सैनिकों पर भरोसा या उन पर आशा ना रखना। यशायाह नबी यूँ लिखते हैं, यशायाह 31 उसका 3 पद, यहाँ यूँ कहते हैं कि मिस्री लोग इस्राएल नहीं हैं, मिस्री लोग ईश्वर नहीं हैं, मनुष्य हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं पर मांस ही हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तो सहायता मांगने वाला और देने वाला ठोकर खाकर गिर जाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा और बाइबल खोले हैं, इसमें यशायाह 31 उसका 1 है। यहूदी लोग जो यरूशलेम मंदिर जो बनाई गई थी उस पर वे घमंड करते थे, उस पर पूरे आशा लोग रखे थे, और उन्होंने कहे कि यरूशलेम इतना शानदार, इतना अच्छा बना हुआ था, सलमान के समय में जो उन्हें बनाया था वे पूरे आशा रखे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम का जो मंदिर का जो नष्ट हुआ 70 AD में, जो और आज भी जितने वहाँ पर यहूदी हैं, वहाँ पर जा कर के वो लोग दीवार पर अपने माथा टेक करके वो लोग अफसोस करते हैं। ये आशा बिल्कुल ही उड़ गया है। आशा हम केवल परमेश्वर पर ही रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, स्थायी चट्टान है जिससे कोई भी शक्ति कोई भी शक्ति हटा नहीं सकती है। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारे एक गढ़ है, परमेश्वर ही हमारे एक चट्टान है, और उसको कोई भी हिला नहीं सकते हैं। वे हमारे एक गढ़ हैं, एक शरण स्थान है। जब हम दुख तकलीफ आते हैं, मुसीबत आती हैं, तो हम किसके पास जाएं? हम हमारे धन दौलत, हमारे जितने भी कीमती चीज़ है, वो हमारे जीवन को वे खुशी नहीं रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम परमेश्वर के पास हम आएँ, उसके गढ़ में हम सुरक्षित रहें। यहाँ आगे हम देखते हैं कि फिर से भजन संहिता 73 उसका 28 में यहाँ कहता है कि मैंने परमेश्वर का अपना शरण स्थान माना है। यहाँ दाऊद कहता है मैंने अपने परमेश्वर को शरण स्थान माना है। और हम सबों का आशा, जो विश्वास और जो भरोसा, जो एक महान बलिदान की ओर हम लोग को लेना है, और वो बलिदान जो यीशु ख्रिस्ट हम सबों के लिए, हमारे पापों के लिए वो मरे। कि यहाँ कहता है इफिसी 2 उसका 8 में, इफिसी 2 उसका 8 पद में, क्योंकि विश्वासी से के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है, और परमेश्वर का दान हम सब पर है। यहाँ देखते हैं कि आशा के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, अपने धार्मिकता का प्राप्त हम करेंगे जब हम एक मसीह होकर के हम आशा की ओर हम बढ़ते जाएंगे। आशा हमारे जीवन में बदलाहट लाता है। जो आशा, जो आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन को वो क्या कहता है, बदलता है। हमें नयापन महसूस होगा। हमें क्या करेगा, नयापन के हम पीछे को ना चाहें, लेकिन आगे की ओर हम बढ़े, जो आशा की ओर हम बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जो पुराने सोच विचार और जो हमारे जो दुनियादारी के चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, उस फंसे हुए दलदल से हम निकले, ताकि जो आशा हम आगे रखे हैं हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। हमारे
जो विश्वास, हमारा जो विश्वास है वो आशा ही हम लोगों को क्या कहता है, मजबूत करता है। और जो कहता है कि वो जो हम सबों को बुराइयों से, जो हमारे बुराइयों के जड़ है, उससे हम लोग को निकाल बाहर करता है। तो फिर से आगे हम पढ़ेंगे इफिसी 6 उसका 16 पद, इफिसी 16 पद। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, दुष्ट के तीरों को बुझा सको। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम आशा की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ कहता है कि आशा हमें प्रेम और विश्वास में मजबूत बनाता है। आशा हमें प्रेम और विश्वास में मजबूत बनाता है। आशा के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हम आएंगे। आशा के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आएंगे। और कहता है कि आशा हमें धन्य बनाता है, हमें धन्य बनाता है। और कहता है तीतुस 2:13 में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर की बाट जोड़ते रहें। आशा हमें एकता में रखता है, जो हम सब परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में अंत तक हम उस आशा रूपी बंधन में हम बंधे रहें। आशा हमें आनंद दिलाता है। आशा क्या हम मसीह भाई बहनों, आज हम जिस आशा की हम ओर देख रहे हैं, और आशा हमें क्या कहता है, आनंद देता है। किस चीज़ के लिए आनंद देता है? यीशु ख्रिस्ट हम सबों के लिए दूसरी बार आएंगे। आशा हमें आनंद दिलाता है। नीति वचन 10:28 में पाएंगे, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। जितने पवित्र लोग हैं, जितने हम मसीह कहलाते हैं, अपने आप को हम पवित्र बनाएं, ताकि हम क्या करें, हम आनंद प्राप्त करें। आशा हमें उत्साहित करता है। हम जो हताश निराश हो गए हैं, हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। हमें धीरज बंधाता है, हमें धीरज बंधाता है। रोमी 8:25 में कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखे हैं, नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। धीरज से हम सभी को उसके बाट जोहते हैं, क्योंकि कहता है जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। आशा पवित्रता की ओर ले जाता है। पहला यूहन्ना 3 उसका 3 में हम पाएंगे, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को पवित्र करता है, जैसे पिता परमेश्वर पवित्र है। प्रिय मसीह में भाइयों और बहनों, हम सबों का विश्वास और आशा परमेश्वर पिता पर हमेशा रहे, ताकि यीशु ख्रिस्ट के उस महान बलिदान को हम केवल याद ना करें, लेकिन अपने जीवन में भी रखें। और उस महान बलिदान जो हम सबों के पापों और अनंत मृत्यु से मुक्ति दिलाए हैं, हम सभी उनका धन्यवाद पूरी मन और पवित्रता से करते हैं। आमीन। परमेश्वर इस छोटी वचन पर आशीष देवे। ये बहुत सुंदर और उत्साहित वचन के लिए मिस्टर लकड़ा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत आशापूर्ण, हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी आशा है। औरों के पास हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम मसीहों के लिए, खास करके हम एडवेंटिस्ट लोगों के लिए
आशा है, और वो आशा है यीशु मसीह का दूसरी आगमन। हम उसके आगमन की बाट जोने वाले हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं सर आपको, बहुत अच्छा पवित्र वचन के लिए जो कि आज हम लोग ने सीखे हैं। आइए इस सभा को समाप्त करने के पहले हम मंडली सब हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। इस गीत में 18 नंबर, हिंदी में 18 नंबर में मिलता है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु क्या ही प्यारा मित्र। आइए अगर मिल गया तो हम सब खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप दुख उठाने को उसके शरण हम ले सकते, आप दुख भाग जाओ, कितना सुख हम भोगने पाए, कितने दुख से हम बचे, जो हम सभी को ले जाके प्रभु ही को बता दे। क्या परीक्षा में हम पड़े, भी हो हमें आशा प्रभु ये पधार के, उससे जाके सब कहे, साचा मित्र ऐसा कौन है, जो संभले दुखों में, सारी निर्बलता जानता, उससे जाके सब कहे, क्या हम दबते बारे जाता सब रहे, प्यारा प्रभु ऐसा से जाके सब कहे, अनंत मित्र उससे जाके सब कहे, अपनी गोद में हम उठा के साथ देवेगा हमें। अंतिम प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ इकट्ठे किए, और आज का जो भी कार्यक्रम हुआ साबत स्कूल से लेकर के अभी तक उपदेश सभा में आपके वचन को हम लोग सुने, और हम उस आशा को बनाए रखें, हम आशा रूपी धागा को ना तोड़े, जैसे कि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं और उस समय तक अपने आप को हम तैयार करें, जब हम उस धन्य आशा की ओर हम बाट जो रहे हैं कि जब दूसरी बार आए तो हम सबों को अपने स्वर्ग राज में ले जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। हम सबों के साथ हो, इस वक्त हम सबको आशीष से विदा कीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें अपने परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा लोग हमारे से रहे। आमीन। और हमारे प्रभु से ख्रिस्त की दया और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा बना रहे। आमीन।